हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 5 डेसिमल फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम सेट 39, जिसमें आज हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दी हूँ दोस्तों। इसमें हम देखने वाले हैं कि रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कैसे करना होता है और पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो दोस्तों, सपोज मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज 28.50। ठीक है, अभी इस जो ये 0.50 जो है ये है पैसे। ठीक है, पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम सबको पता है दोस्तों कि 100 पैसे मतलब 1 रुपीज होता है, बराबर है। तो अभी इस 0.50 को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 100 पैसे है, मतलब अभी हम क्या करेंगे कि 50 डिवाइडेड बाय 100। अभी ये 100 क्यों किया? क्योंकि ये हमने फ्रैक्शन में सीखा था दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले फ्रैक्शन में बताया था कि अगर मान लो एक सर्कल है और इसके 4 भाग मैंने किए हैं और एक जो भाग है जो मैंने वो कलरफुल किया है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4, बराबर है। वैसे ही सेम 100 पैसे में से 50 ये एक पैसा हुआ। तो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों? 0.50 रुपीज। बस इतना करना है और ये हो गया आपका पैसे को आपने रुपीज में कन्वर्ट किया। तो अभी जो ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट हमें दिख रहे हैं ये है रुपीज और राइट साइड में जो होते हैं वो है पैसे। तो अभी 50 पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट किया है, तो हम क्या करेंगे? 28.00 प्लस 0.50। अभी हम इनका एडिशन करेंगे तो हमें 28.50 मिल जाएगा। ये क्या होगा? रुपीज होगा, फुल रुपीज होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब के मैं दूसरा एक आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 32.75। ठीक है, रुपीज, रुपीज 32.75। अभी ये 75.75 जो है ये क्या है? ये पैसे है, बराबर है। अभी इन पैसों को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होता है। मतलब क्या? 100 में से 75 पैसे, बराबर है 75 रुपीज। 100 में से 75 रुपीज जो है, तो हमें इनको कैसे करना होगा? 75/100। तो अगर इनका डिवीजन करेंगे तो हमें कितने मिलते हैं? 0.75। डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया था दोस्तों कि 100 यहाँ पे है तो जो 2 जीरोस है, मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? 2 डिजिट छोड़ के ये जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। आपको हर टाइम आपको इसका डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी 32.00 प्लस 0.75 मतलब 32.75 ये क्या हो गए हैं? पूरे रुपीज हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने एक चार्ट बनाया है जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा और आपको समझने में आसानी हो सकती है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। ये हम सबको पता है दोस्तों कि 1 रुपीज का 100 पैसे होता है। तो अभी मान लो हमें 1 पैसा जो है वो रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? 1/100। क्यों? क्योंकि 100 में से मतलब 100 में से 1 जो है 1 पार्ट मतलब 1 पैसा है। तो इससे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या होगा? 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऊपर मतलब न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया और आगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके आगे 0 हो गया है। ठीक है, सेम उसी तरह 50 पैसे का भी है। 100 में से 50 पैसे जो है तो 50/100, तो इसे हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 जीरो छोड़ के मतलब 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया है और वो रुपीज में कन्वर्ट हो गया है। सेम उसी तरह 75 पैसे भी हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है 5 रुपीज, बराबर है। जैसे कि हमें पता है कि 1 रुपीज 100 पैसे है,
मतलब 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपीज कितने होते हैं? सिंपल है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें 500 पैसे मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 0.50 रुपीज दिया हुआ है। अभी तक हमने देखा दोस्तों कि पैसों को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कैसे करना है। एकदम सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 0.50 रुपीज मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब भी हमें पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तभी हमने डिवीजन किया था, अभी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0.50 हो गया। तो ये क्या हो गए? 50 पैसे हो गए। सेम उसी तरह अभी यहाँ पे देखो 0.07 रुपीज है। 0.07 को हमें मतलब जो 0.07 रुपीज है उसको हमें पैसों में कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, तो हमें मिल जाते हैं 7 पैसे। ओके अभी यहाँ पे आप देखो दोस्तों कि 4.5 रुपीज जो है वो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये डेसिमल पॉइंट आपको दिया है, एक डेसिमल पॉइंट के एकदम सिंपल बात मैं आपको बताती हूँ कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो रुपीज होते हैं और राइट साइड में जो होते हैं वो पैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया 4 रुपीज 50 पैसे। यहाँ पे भी 17.65 रुपीज दिया है, डेसिमल पॉइंट है। देखो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है मतलब इसके लेफ्ट में जो है 17 ये रुपीज है और राइट में जो है वो पैसे है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? तो दोस्तों इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कितने रुपीज एंड कितने पैसे हैं। तो पहले तो यहाँ पे 50 रुपीज 58.43 है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है रुपीज और राइट में है पैसे। तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि रुपीज 58 एंड पैसे 43। ठीक है, लेकिन ये 43 जो है वो कैसे आ गए दोस्तों? तो ये देखो 43 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गए 0.43 बराबर है। अभी इनकी एडिशन करेंगे तो 58 प्लस 0.43 इज इक्वल टू 58.43 रुपीज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया दोस्तों आपके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है रुपीज 9.30। सिंपल है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रुपीज 9 ओके एंड पैसे 30। ठीक है, तो ये कैसे हो गए ये भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि 30 मतलब 100 में से 30 पैसे, 100 में से 30 पैसे इज इक्वल टू 0.30। ठीक है, 9 प्लस 0.30 इज इक्वल टू 9.30 रुपीज। समझ में आ गया दोस्तों आपके? तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिखना इतना ही है, रुपीज 9 पैसे 30। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल मतलब ये कैसे आ गए, ये कैसे हमने एडिशन किया, ये मैं आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे है रुपीज 2.30 मतलब क्या है? रुपीज 2 एंड पैसे 30। हाँ, सेम यहाँ पे जैसे मैंने अर्लियर आपको दिखाया था कि 30 मतलब 100 में से 30 पैसे तो 0.30, सो 2 प्लस 0.30 इज इक्वल टू 2.30 पैसे। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अभी आगे देख सकते हैं रुपीज 2.3। अभी 2.3 मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो आप इसे 30 पैसे ही एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं रुपीज 2 पैसे 30। ओके,
मतलब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था सेम उसी तरह है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है दोस्तों कि ₹2 पैसे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, राइट हाउ मेनी रुपीज इन डेसिमल फॉर्म। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया था कि जो डेसिमल फॉर्म में थे उसे हमने कितने रुपीज और पैसे थे वो हमने देखा। अभी यहाँ पे हमें रुपीज दिया है और उसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ₹6.25। तो एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इलेबोरेट कर मतलब इजीली बता सकती हूँ कि आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ₹6.25। ओके, ये हो गया डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना। लेकिन अभी ये 25 पैसे कैसे आ गए, तो ये मैं आपको बता सकती हूँ दोस्तों। जैसे कि 100 में से 25 पैसे मतलब 0.25। ओके, ₹6 है, उसमें हमने 25 जो पैसे हैं वो ऐड किए 52.6। अभी ये पूरे क्या हो गए हैं, ₹6.25 हो गए हैं। तो अगर डेसिमल फॉर्म में आपको पूछा जाए तो आपको करना इतना ही है कि आपको ₹6.25 इतना लिखना है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है ₹15.70। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है दोस्तों, ₹15.70। समझ में आ गया दोस्तों आपके, मतलब 70 पैसे, 100 में से 70 पैसे मतलब 0.70। सो ₹15 में हमने 70 पैसे ऐड किए तो ₹15.70 बन गए। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। नेक्स्ट देखते हैं ₹8.05। अभी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ₹8 पॉइंट, अभी यहाँ पे 5 पैसे हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 पैसे अगर होंगे तो हम कैसे करेंगे कि 100 में से 5 पैसे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, 0.05 बराबर है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 0 है इसीलिए हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना होगा। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिया है। दोस्तों ये फ्रैक्शंस में मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको वो फ्रैक्शंस का जो वीडियो है वो देखना है तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं और आपका फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल गया है ये 5 पैसे का रुपीज में कन्वर्जन मिल गया है। तो अभी ₹8 में हम क्या करेंगे, 0.05 हम इसमें ऐड करेंगे तो 5 0 एज इट इज और 8 एज इट इज, मतलब 8.05। तो हमें इतना ही लिखना है। समझ में आ गया दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹22.04। तो यहाँ पे भी हमें कैसे लिखना है, 22 पॉइंट, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पैसे है, मतलब 100 में से 4 पैसे तो 0.04। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 0 है इसीलिए डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी ₹22 में मैंने यहाँ पे 0.04 ऐड किया तो हमें कितने आंसर मिल गया है, देखो दोस्तों 22.04। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22.04। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 पैसे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे पूरे पैसे ही दिए हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया नहीं है, रुपीज दिया नहीं है। तो अभी 72 पैसे को हम पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर में 100 है मतलब 2 0 है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये मिल गए हमें रुपीज। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया है दोस्तों कि ₹7.20। बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको डेसिमल पॉइंट इतना याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में रुपीज है और राइट में पैसे होते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।